कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण का ये पहला पाठ है जिसका शीर्षक का नाम है हमारी भाषा। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं जिसमें विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है वह साधन भाषा कहलाता है। यानी हम अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम से यानी जिसका सहारा लेते हैं उस साधन को हम भाषा कहते हैं। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचार को जानते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं जिसमें भाषा का पहला रूप मौखिक भाषा और भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। अर्थात मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा इसमें विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। जैसे कप्तान धोनी ने रोहित शर्मा को कुछ समझाया, यानी कप्तान धोनी ने रोहित शर्मा को कुछ बोलकर समझाया और रोहित शर्मा ने उनकी बात को सुनकर समझा। यानी उसने अपने कानों से सुन करके कप्तान धोनी के द्वारा जो बात कही गई उसको रोहित शर्मा ने समझा। तो यानी ये भाषा का मौखिक रूप है। उसके बाद भाषा का दूसरा रूप यानी लिखित भाषा। इसमें विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। यानी हम लिख करके भी अपने मन के भाव को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, जिसमें पहला व्यक्ति यानी लिखकर अपने भाव को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। जैसे दादाजी का पत्र आया है और पिताजी उनका पत्र पढ़ रहे हैं। यानी इसमें दादाजी ने अपने मन की भावना को लिखकर प्रकट किया है और पिताजी उनका पत्र को यानी उनकी भावना को यानी उन्होंने जो पत्र में लिखा है उसको पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा।